पिछली दो वीडियो में हम सत्ता की साझेदारी टॉपिक में बेल्जियम और श्रीलंका के ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं। बेल्जियम यूरोप का छोटा सा देश था जो 1830 में स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, यहाँ पे 59% लोग डच बोलते थे, 40% फ्रांसीसी बोलते थे, 1% जर्मन भाषा बोलते थे। राजधानी ब्रुसेल्स थी। ब्रुसेल्स में 20% लोग डच बोलते थे, 80% फ्रांसीसी बोलते थे। लेकिन बेल्जियम ने क्षेत्रीय अंतर और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया और सभी को बराबर मात्रा में हक दिया ताकि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समुदाय को बेगानेपन का एहसास ना हो। 1970 से 1993 के बीच में उसने संविधान में 4 संशोधन किए, ये बात महसूस करवाने के लिए भी कि किसी भी व्यक्ति को बेगानेपन का महसूस ना हो। उसके बाद हमने श्रीलंका का डिस्कशन किया था। 1948 में स्वतंत्र हुआ था। यहाँ पे 74% लोग सिंहली थे जो बौद्ध धर्म को मानते थे। जातीय समूह यहाँ पे सिंहली, तमिल और ईसाई थे। तो उन्होंने क्या किया, 1956 में कानून पास कर दिया कि तमिलों को छोड़कर सिंहली को राजभाषा घोषित कर दिया जाए। तो इससे क्या हुआ, सामाजिक समूहों के बीच में टकराव हो गया, वहां पे गृह युद्ध की स्थिति पैदा होगी। सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? क्योंकि सामाजिक समूहों के बीच टकराव ना हो, सामाजिक टकराव आगे हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ना ले। इसके लिए भारत में पहले से ही 3 चीजें बनाई गई है। पहली है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका का क्या काम होता है? कानून बनाना। कार्यपालिका का कानून लागू करना। न्यायपालिका का अन्याय होने पर न्याय करना और कानूनों को ठीक से लागू करवाना। देखो, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण क्या होता है। अब हम आगे चल रहे हैं। सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण क्या होता है? इसमें उच्चतर और निम्नतर सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा ऊर्ध्वाधर वितरण कहलाता है। पूरे देश के लिए केंद्रीय सरकार होती है और उसके बाद प्रांतीय और क्षेत्रीय स्तरों पर सरकार और राज्य सरकारें होती हैं। उसके बाद नीचे स्थानीय सरकारें होती हैं जिसमें पंचायतें होती हैं, नगर पालिका होती है। ठीक है, ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत के ऊपर आपकी क्या होती है? पंचायत समिति, जो खंड स्तर पर होती है, और खंड स्तर के बाद जिला स्तर पर होती है जिला परिषद। नगर पालिका आपकी लागू की जाती है शहरों में, नगरों में। भारतीय संविधान में प्रत्येक स्तर की सरकार के अधिकारों का स्पष्ट वर्णन किया गया है ताकि किसी भी व्यक्ति की मतलब किसी भी तरह से किसी के अधिकारों का हनन ना हो। उसी के बाद एक क्वेश्चन और बनता है, सत्ता का क्षैतिज वितरण। शासन के 3 विभिन्न अंग होते हैं जिनको कहते हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का कार्य होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का कानून को लागू करना, न्यायपालिका कानून का पालन करवाना। सत्ता का कहीं भी असीमित उपयोग नहीं होता, एक संतुलन लोगों के बीच में बना रहता है। मीन्स जो बेल्जियम ने अपनाया था वो बेस्ट मॉडल था। श्रीलंका ने उसकी वजह से गृह युद्ध का और आर्थिक हानि का सामना करना पड़ा था। लेकिन भारत में सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण भी है और उसके बाद सत्ता का क्षैतिज वितरण भी है। क्षैतिज यानी कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इसके अलावा भारत में लोकसभा, राज्यसभा, भारत के शासन के 3 अंग हैं। एक है लोकसभा और एक है आपका राज्यसभा और तीसरा है आपका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो संवैधानिक मुखिया होता है। ठीक है, वैसे शासन प्रधानमंत्री और मंत्रीगण मिलकर चलाते हैं।